हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम विभक्ति प्रयोग यानी कि अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करना सीखेंगे कि किस तरह से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथम विभक्ति को अगर हम देखते हैं तो इसमें बालः क्रीडति यानी कि बालक खेलता है, फलम पतति फल गिरता है, लता भ्रमति लता घूमती है, रामः खादति राम खाता है, छात्रः नमति नमति मतलब नमस्कार करता है, कलिका विकसति कली खिलती है, नरः गच्छति यानी आदमी जाता है और रमा लिखती है। इस तरह से प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद द्वितीय विभक्ति यानी कि दूसरी विभक्ति को हम क्या लिखते हैं? रामः आम्रम खादति। को यहाँ पर को के लिए जैसे राम आम को खाता है, राम आम खाता है। माता माता कन्याम भोजती माता कन्या को भोजन खिलाती है। सुरेशः मीनौ आनयति सुरेश 2 मछलियों को लाता है। तो जहाँ पर को यूज होता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। शिक्षकः कन्ये पाठयति शिक्षक 2 कन्याओं को पढ़ाता है। रमेशः फलम आनयति रमेश फल लाता है। आनयति मतलब लाता है, फल को लाता है मतलब है यहाँ पर को साइलेंट है। शिक्षिका कन्या पाठयति शिक्षिका कन्याओं को पढ़ाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा द्वितीय विभक्ति में को के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरी विभक्ति को अब हम देखते हैं किस तरह से प्रयोग करते हैं। इदम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति यहाँ पर खेल का मैदान है। यदा विद्यालय अवकाशः भवति तदा सर्वे छात्राः क्रीडन्ति जब विद्यालय में यानी स्कूल में छुट्टी होती है तब सब छात्र यहाँ खेलते हैं। अहम स्वमित्रैः सह कंदुकेन क्रीडामि मैं भी अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ यहाँ गेंद से खेलता हूँ। केचित् बालकाः वेगेन धावन्ति केचित् मतलब कुछ बालक यहाँ तेजी से दौड़ते हैं। वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः हम सब अपने आँखों से बच्चों को बालकों को देखते हैं। क्रीडनेन शरीरम स्वस्थम पुष्टम च भवति खेलने से जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ और पुष्ट हष्ट पुष्ट होता है। अतः स्वास्थ्याय खेलना अति आवश्यकम भवति इसलिए स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद चतुर्थ विभक्ति यानी कि चौथी विभक्ति को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। विद्यालयः शिक्षायै भवन्ति विद्यालय शिक्षा के लिए। तो चतुर्थ विभक्ति में हम के लिए जब सेंटेंस में आता है तब हम चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। मम विद्यालय नगरस्य समीपम अस्ति मेरा विद्यालय जो है वो नगर के समीप है, पास है। छात्राः अत्र पठनाय आगच्छन्ति विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। वयमपि पठनाय गच्छामः हम सब भी वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। यूयमपि शिक्षाय तत्र गच्छत तुम सब भी वहाँ पढ़ने के लिए जाते हो। पठनेन ज्ञानम भवति पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। साथ ही सा पुस्तकेभ्यः आपणम गच्छन्ति वह पुस्तकों के लिए बाजार जाती है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किस तरह से किया गया। अब हम पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इदम उपवनम ग्रामात् बहि अस्ति यह उपवन यानी बगीचा गांव से बाहर है। जनः गृहभ्ये भ्रमणाय अत्र आयन्ति लोग यहाँ से घूमने के लिए यहाँ आते हैं। लोग अपने घरों से गृहभ्ये मतलब घरों से घूमने के लिए यहाँ आते हैं। मालाकारः कूपात् जलम आनयति मालाकारः मतलब माली कुएं से जल यानी पानी लाता है। सह जलेन वृक्षान सिंचति वह जल से वृक्षों को सींचता है। उपवन रक्षकः यानी बगीचे का जो रखवाला होता है। उपवनात् फलानि आपणम नयति उपवन से फल बाजार ले जाता है। तो यहाँ पर से इस्तेमाल होता है, अलग होती है। जब किसी से कोई चीज़ अलग का भाव होता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। इदम एकम उद्यानम अस्ति यहाँ एक बगीचा है। प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश मतलब रोशनी होती है। वायु मंदम मंदम वहति हवा
धीरे धीरे बहती है। पुष्पाणाम गंधः प्रसरति, फूलों की जो खुशबू है वो सब जगह फैल जाती है। कोकिलः वृक्षाणाम उपरि कूजन्ति, कोकिला मतलब कोयल पेड़ों के ऊपर कूकती है। विनोदस्य पिता उद्यानम रक्षति, और विनोद के पिता बगीचे की रक्षा करते हैं। इसके बाद बच्चों हम सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। सायंकाले अहम उद्यानम गच्छामि, सायंकाले मतलब शाम के समय मैं उद्यानम मतलब बगीचे में जाता हूँ। उद्याने जनः विचरन्ति, उद्याने मतलब बगीचे में लोग घूमते हैं। उद्याने वटः आम्रः निम्बः अन्ये च अपि वृक्षाः सन्ति, बाग में वट मतलब बरगद का, आम का, नींबू का और भी बहुत सारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं। खगः वृक्षेषु निवसन्ति, पक्षी, खगः मतलब पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। कमलेषु भ्रमरः गुंजन्ति, कमलों पर, कमल के फूल पर भौरे गूंजते हैं, गुनगुनाते हैं। तडागे मत्स्याः अपि सन्ति, और तालाब में मछलियाँ भी हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ पर सब विभक्तियों के बारे में पढ़ा कि सप्तमी विभक्ति तक किस तरह से हम वाक्य को प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।